गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम ईयर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उससे रिलेटेड इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो डिजीज़ है, इन्फेक्शन है ईयर से रिलेटेड, वो है ओटाइटिस मीडिया। तो आज के क्लास में हम ओटाइटिस मीडिया पढ़ेंगे। तो ओटाइटिस मीडिया में सबसे पहले हम उसका टर्मोलॉजी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम टर्मोलॉजी वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपन पहला टर्मोलॉजी क्या है। ओटालजिया। ओटालजिया मीन्स, ओटा मीन्स ईयर से रिलेटेड वर्ड होता है, तो ओटालजिया मीन्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। ओटालजिया मीन्स होता है पेन इन ईयर, फुलनेस ऑफ ईयर। जो हमारा ईयर है उसमें पेन होना या फिर स्वेलिंग हो जाना, ये क्या कहलाता है, ओटालजिया। क्या कहलाता है, ओटालजिया। नेक्स्ट है ओटारिया। ओटारिया मीन्स क्या होता है, ड्रेनेज फ्रॉम ईयर। अब ड्रेनेज मीन्स क्या होता है, ड्रेनेज फ्रॉम ईयर मीन्स होता है हमारे ईयर से ब्लीडिंग होना या फ्लूइड बाहर होना, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज फ्रॉम ईयर मीन्स ओटारिया। नेक्स्ट है प्रिस्बाइक्विसिस। प्रिस्बाइक्विसिस मतलब क्या होता है, हेयरिंग लॉस विथ द ओल्ड एज। अब हेयरिंग लॉस विथ द ओल्ड एज क्या होता है, जैसे जैसे ह्यूमन होता है तो उसका ओल्ड एज आते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे कम सुनने लगता है। उसको हम बोलते हैं प्रिस्बाइक्विसिस, जिसमें हेयरिंग लॉस दिखाई देने लगता है एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है राइनोओरिया। राइनोओरिया मीन्स क्या होता है, राइनोओरिया मीन्स होता है ड्रेनेज फ्रॉम नोज। दैट मीन्स नोज से ब्लीडिंग होना, जिसको हम नोज ब्लीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है टिटनस। टिटनस मीन्स रिंगिंग ऑफ ईयर, जैसे कि कान में घंटी की तरह आवाज़ होना, रिंग होना, उसको हम घंटी की तरह आवाज़ आना या रिंग बजना, इस तरह इस टाइप के कुछ वॉइस होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिंगिंग ऑफ ईयर। रिंगिंग ऑफ ईयर को हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं टिटनस। नेक्स्ट है टेम्पेनोप्लास्टी। टेम्पेनोप्लास्टी मीन्स क्या होता है, तो चलिए देखिए, सर्जिकल रिपेयर ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो हमारा मिडिल ईयर का टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, सर्जिकल रिपेयर होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्पेनोप्लास्टी। नेक्स्ट है लैब्रेंथ आइटिस। लैब्रेंथ मतलब होता है इनर ईयर और आइटिस लग गया मिस लैब्रेंथ आइटिस मिस इनर ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, दैट मिस इन्फ्लामेशन ऑफ इनर ईयर, इसको हम बोलते हैं लैब्रेंथ आइटिस। नेक्स्ट है ओटोमाइकोसिस। अब ओटोमाइकोसिस क्या होता है, दैट मीन्स फंगल इन्फेक्शन इन ईयर। जो हमारा ईयर है उसमें क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन, फंगल से इन्फेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं ओटोमाइकोसिस। तो ये हमारा ओटाइटिस मीडिया का टर्मिनोलॉजी थी। अब हम देखेंगे ओटाइटिस मीडिया के बारे में कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। तो ओटाइटिस मीडिया दैट मीन्स इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लामेशन होना, दैट मीन्स ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। इसका मोस्ट कॉमन काज इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। इसका जो मोस्ट कॉमन काज है वो किस में देखने के लिए मिलता है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन में। और क्यों इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन में देखने के लिए मिलता है, तो देखिए ड्यू टू शॉर्ट स्टन ट्यूब। जो उसका स्ट्यूवन ट्यूब होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होता है, उसका क्या साइज होता है, 18 mm होता है, और एडल्ट्स में कितना होता है, 138 mm होता है, और इन्फेंट में या चिल्ड्रन में क्या होता है, 18 mm होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, उसको ज़्यादा कॉमन कॉज देखने के लिए मिलता है इन्फेंट या चाइल्ड में ओटाइटिस मीडिया का। नेक्स्ट देखते हैं, शो माइक्रोब्स इजली इन ट्रांसफ़र इन मिडिल ईयर। इसीलिए क्या होता है, जब स्टीबियन ट्यूब उसका छोटा है, शॉर्ट है, जिसके वजह से क्या होता है, इजली जो माइक्रोब्स है, जो बैक्टीरिया वायरस है, वो इजली ट्रांसफ़र हो जाता है मिडिल ईयर में। अब इससे एक क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन। जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है वो कौन ऐसा रूट है जिससे मोस्टली हो जाता है, वो है इसका आंसर होगा स्टीबियन ट्यूब। स्टीबियन ट्यूब के थ्रू मोस्टली जो
बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब जो है वो इजली ट्रांसफ़र हो जाता है मिडिल ईयर तक। नेक्स्ट देखते हैं, ओटाइटिस मीडिया कॉज्ड बाय वायरस टाइप ऑफ बैक्टीरिया वायरस। जो ओटाइटिस मीडिया होता है उसका क्या क्या कारण है? वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसके वजह से ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इफ़ फ्लूइड फ्रॉम इन मिडिल ईयर। यदि फ्लूइड मिडिल ईयर में होता है तो वो और किस नाम से जाना जाता है? विच इज नोन एज सेरस ओटाइटिस मीडिया। इसको और किस नाम से जानते हैं? सेरस ओटाइटिस मीडिया। इसको हम ये भी बोलते हैं SOM के नाम से भी जानते हैं। मिडिल ईयर इन्फेक्शन कैन लीड, जो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन काउज करता है, लीड करता है, वो क्या होता है? ब्रेन अब्सेस, मेस्टोटाइटिस। क्या करता है? मेस्टोटाइटिस करता है। उसके बाद क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ मेस्टोटाइटिस बोन। बोन जो हमारा ईयर में मेस्टोइटेड बोन होता है, जो बाहर में ये बोन होता है, उसमें में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? प्रजेंट, ये प्रजेंट कहाँ होता है मेस्टोइटेड बोन? ये प्रजेंट बिहाइंड द ईयर, ईयर के बाहर प्रजेंट होता है। अब हम देखेंगे ओटाइटिस मीडिया का इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी में क्या क्या आएगा? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज वायरस। तो वायरस कौन सा हो सकता है? रिस्पायरेटरी सेंसिटिव फ्लूइड वायरस। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, एलर्जेंट, ईयर सर्जरी। ये सारा एटियोलॉजी है। अब हम ओटाइटिस मीडिया का पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे कैसे होता है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण ओटाइटिस मीडिया होता है तो कैसे हो जाता है? एंटर हो जाता है। फिर क्या होता है? वायरस एंड बैक्टीरिया एंटर इन मिडिल ईयर। बैक्टीरिया और वायरस क्या होता है? एंटर करता है मिडिल ईयर के द्वारा, मिडिल ईयर में। उसके बाद क्या होता है? कॉज मिडिल ईयर इन्फेक्शन। काउज क्या करता है? मिडिल ईयर को, और मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से ओटाइटिस मीडिया देखने के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग हम टाइप्स देखते हैं। तो बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया। अब बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया क्यों होता है, क्यों कहते हैं? तो जो ओटाइटिस मीडिया होता है उसको कौन काउज करता है? बैक्टीरिया काउज करता है, इसलिए हम इसको बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। जिसको कौन सा बैक्टीरिया करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो ये बैक्टीरिया है ये काउज करता है बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया को। अब नेक्स्ट है वायरस ओटाइटिस मीडिया। अब वायरस ओटाइटिस मीडिया किसको कहेंगे? जो ओटाइटिस मीडिया काउज करता है, जो ओटाइटिस मीडिया होता है उसको कौन काउज करता है? वायरस करता है, उसको बोलते हैं वायरस ओटाइटिस मीडिया। अब नेक्स्ट है एलर्जेंट ओटाइटिस मीडिया। अब एलर्जेंट ओटाइटिस मीडिया किससे काउज होता है? ड्यू टू एलर्जेंट। ये एलर्जी से, किसी भी प्रकार के एलर्जेंट से कॉज करता है ओटाइटिस मीडिया को, तो इसको बोलते हैं एलर्जेंट ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट है ट्रोमैटिक ओटाइटिस मीडिया। अब ट्रोमैटिक ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? किसी वजह से चोट लग जाना, इंजरी हो जाना, जिसको हम बोलते हैं ड्यू टू ट्रोमा इंजरी, तो इसको हम बोलते हैं ट्रोमैटिक ओटाइटिस मीडिया। अब नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। वो तो देखे थे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी में क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के अनुसार होता है माइल्ड सीवियरिटी, मोल्ड सीवियरिटी, सीवियर सीवियरिटी। ये 3 पार्ट में है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अब टाइम ड्यूरेशन के आधार पे देखेंगे ओटाइटिस मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होता है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मीन्स होता है शॉर्ट टाइम के लिए, जैसा कि हम देखते हैं ऑल्सो नोन एज प्यूरेंट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है उसमें क्या होता है? एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना, किसमें? मिडिल ईयर में शॉर्ट टाइम के लिए इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर में, और शॉर्ट टाइम के लिए होता है बट बहुत रफ्तार से होता है, रैपिड वन साइड।
तो और ये कम से कम कितना दिन रहता है, कितना दिन के लिए टाइम इसका रहता है, 15 से 20 दिन के लिए। तो ये हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है, क्रोनिक मीन्स बड़ा होता है, ओटाइटिस मीडिया मतलब जो ओटाइटिस मीडिया का टाइम है वो लंबे समय के लिए होता है। तो चलिए देख लेते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम 1 to 3 मंथ। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है मिडिल ईयर में तो वो लॉन्ग समय के लिए होता है, एटलीस्ट 1 से 3 मंथ मतलब 1 से 3 महीने के लिए ये सर्वाइव करता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अब हम इसका ओटाइटिस मीडिया का टाइप देख लिए। अब हम देखेंगे इसका साइन एंड सिम्टम्स, इसका क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट जो साइन होता है वो होता है ईयर पेन। सेकेंड होता है फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, हेयरिंग लॉस, वर्टिगो, टिटनस, स्वेलिंग, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड। तो ये हमारा साइन सिम्टम्स हो गया किसका, ओटाइटिस मीडिया का। अब हम उसका देखेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्वेशन कैसे करेंगे। तो चलिए हम पहले उसका डायग्नोस्टिक एवोल्वेशन के बारे में देखते हैं। तो जो पेशेंट आता है ओटाइटिस मीडिया वाला तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम उससे हिस्ट्री लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर टर्निंग फोक टेस्ट करेंगे। जो टर्निंग फोक टेस्ट होता है वो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी दिया हुआ है। जो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन करेंगे तो टर्निंग फोर्क टेस्ट करेंगे। फिर एक्सरे ऑफ मेस्टॉइड बोन, जो मेस्टॉइड बोन है उसको हम एक्सरे करेंगे, ऑडियोग्राम करेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट भी करेंगे। अब ये हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्वेशन है, इससे हम पता लगाएंगे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जो ओटाइटिस मीडिया है अफेक्ट किया है, उससे क्या क्या हुआ है अफेक्ट, वो हम डायग्नोस्टिक एवोल्वेशन में देखते हैं, पूछताछ करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनाल्जेसिक देंगे उसको, फिर एंटीबायोटिक्स देंगे, फिर क्या देंगे ओरल टॉयलेट। अब जानेंगे ओरल टॉयलेट मीन्स क्या होता है। तो ओरल टॉयलेट मीन्स होता है रिमूवल ऑफ सेल कटिंग फ्लूइड। जहाँ फ्लूइड है उस सेल को हम रिमूव करके कट करके निकालेंगे, एयर से बाहर करेंगे बाय हेल्प ऑफ एब्जॉर्ब कॉटन बड्स। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, टेम्पैनोस्टोमी में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अस्टोमी मतलब कट करना, होल करना, निकालना, सर्जरी करना। तो क्या होगा, टेम्पैनोस्टोमी मीन्स वाइडिंग ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइडिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंसर्ट द ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, टू ड्रेन आउट फ्लूइड, ये फ्लूइड गलत है, क्या करेंगे, फ्लूइड को बाहर निकालेंगे ड्रेन से। तो ये हमारा था सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। सॉरी, एक टर्म है मैग्रीनोटोमी। अब मैग्रीनोटोमी में हम क्या करते हैं, मेक द परफोरेशन इन टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या करेंगे, परफोरेशन बनाएंगे। अब एक नोट है जो चलिए हम देख लेते हैं क्या नोट में है। ड्यूरिंग द सर्जरी फेशियल नर्व कैन बी इंजर्ड। जो सर्जरी करते समय जो सर्जरी करते हैं उस टाइम क्या होता है, जो हमारा फेशियल नर्व है वो इंजरी हो सकता है, कट सकता है, उसमें चोट लग सकता है। नेक्स्ट है, इसीलिए क्या करते हैं, सो आफ्टर सर्जरी के बाद फेशियल ड्रॉपिंग एंड टेस्ट सेंसेशन डिस्टर्बेंस एंड ड्राई माउथ हो जाता है। क्या होता है, फेशियल ड्रॉपिंग एंड टेस्ट सेंसेशन, उसका टेस्ट जो है वो कम हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, शुड बी रिपोर्टेड टू फिजिशियन। जब सर्जरी हो जाता है उसके बाद हमको रिपोर्ट करना चाहिए फिजिशियन को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट, इसका देख लिए, नर्सिंग, मेडिकल और सर्जरी मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अब इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है ओटाइटिस मीडिया में।
तो फर्स्ट जो है कॉम्प्लिकेशन मेस्टोडाइटिस। मेस्टोडाइटिस मीन्स क्या होता है? मेस्टोडाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ऑफ ईयरबोन, बोन में इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट है फेशियल पैरालिसिस, हमारा जो फेस है वो पैरालाइज भी हो जाता है। नेक्स्ट है लेब्रेंथाइटिस, लेब्रेंथ मीन्स इनर ईयर का पार्ट, इनर ईयर, और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन होना। किस में इन्फ्लामेशन होना? इनर ईयर में, तो इन्फ्लामेशन इनर ईयर। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंज मतलब होता है ब्रेन, आइटिस मीन्स ब्रेन में इन्फ्लामेशन होना, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। अब नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेगा सर्जरी के बाद? नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगा? नर्सिंग मैनेजमेंट में 2 प्रकार के मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट होता है प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन, और एक होता है पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। तो जो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन हम करते हैं वो हम सर्जरी से पहले करते हैं। तो चलिए प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन को हम पहले देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या आता है? एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स है उसको हम एंटीबायोटिक्स जो ईयर ड्रॉप से उसको हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पेशेंट में। कब करेंगे? जब हमें परमिशन मिलेगा और डॉक्टर एडवाइस करेंगे तब हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्लीन द ईयर, और क्या करेंगे? ईयर को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट है एरिगेट द ईयर विथ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे? ईयर को एरिगेट करेंगे। नेक्स्ट अब आता है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड द पेशेंट विथ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इंटरवेंशन। पेशेंट को हम क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे? पेशेंट को हम एडवाइस देंगे कि अगर कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वाला है तो उससे आप अलग रहें, दूर रहें। नेक्स्ट है मेंटेनेंस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। तो क्या कहना है? पेशेंट को मेंटेन रखना है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, और पेशेंट को क्या करना है? डीप ब्रीथ करना है, कफ करना है। क्यों करना है? ताकि इंक्रीज द मिडिल ईयर प्रेशर, ताकि जो उसका मिडिल ईयर का प्रेशर है वो इंक्रीज रहे। नेक्स्ट है और लास्ट है इस टॉपिक का जो है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? इन्फॉर्म द क्लाइंट, इनिशिएट हेयरिंग आफ्टर सर्जरी, डिमिनिश्ड बिफोर बिकॉज ऑफ ईयर पैकेजिंग। जो पेशेंट है उसको ऑपरेशन कर दिया गया है तो उसमें क्या होगा? तुरंत में जस्ट उसको जो हेयरिंग है वो स्लो हो जाएगा, अच्छी तरह से हेयरिंग लॉस हो जाएगा, अच्छी तरह से सुनाई नहीं देगा। आफ्टर सर्जरी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाता है? बिकॉज ऑफ ईयर पैकेजिंग, क्योंकि जो उसका ईयर होता है वो पैकेज हो जाता है, इस वजह से उसको हेयरिंग कम होगा, कम सुनाई देगा। नेक्स्ट क्या है? कीप द ड्रेसिंग डेली क्लीन। उसका जो ड्रेसिंग है डेली क्लीन होना चाहिए, ड्रेसिंग क्लीन करनी चाहिए। नेक्स्ट है कीप द पेशेंट फ्लैट एंड ऑपरेटल ईयर, कीप एबव अपर एटलीस्ट 12 आवर्स। जो पेशेंट है जिसको ऑपरेशन हो चुका है उसको फ्लैट में सुलाना है, सुपाइन पोजीशन में सुलाना है। जो ऑपरेशन वाला ईयर है उसको ऊपर की तरफ रखना है। कितने समय के लिए? एटलीस्ट 12 आवर, 12 घंटे के लिए कम से कम ऊपर की तरफ रखना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्ट्रेट करना है। तो आज हमारा जो ओटाइटिस मीडिया था वो हम पढ़ लिए। ओटाइटिस मीडिया का साइन सिम्टम्स पढ़ लिए, इटियोलॉजी पढ़ लिए, डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन पढ़ लिए, सारा इसका मैनेजमेंट पढ़ लिए। तो आज हमारा ओटाइटिस मीडिया कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा डिजीज पढ़ेंगे ईयर से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।